नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉल पब्लिक स्कूल हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं में आपको स्पर्श पुस्तक से गद्य खंड के डायरी का एक पन्ना इस विषय को आगे बढ़ाते हुए इस भाग में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। डायरी का एक पन्ना एक सुंदर विचार के साथ आज हम कक्षा प्रारंभ करेंगे। आज का विचार है, पढ़ना कभी भी बंद न करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अर्थात हमको निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए, अनेक चीज़ों का अध्ययन करते रहना चाहिए। तभी तो हम अनेक प्रकार के जो ज्ञान हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन्हीं के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पूर्व वीडियो में हमने डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गिरफ्तार होने के बारे में आपको वर्णन किए थे, है ना। और उसके बाद बहुत सारी महिलाएं भी पकड़ी गई थी, जो जुलूस निकाला गया था उसमें। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हो रहा था कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग थे। सीताराम सेक्सरिया जी इस बात को बताते हैं, जो उनके आंखों देखा वर्णन है कि किस प्रकार से पुलिस अधिकारियों ने उन पर प्रहार किए, लाठियों से जुलूस से रोका और उनको घायल कर दिए, तो अस्पतालों में चले गए। इस प्रकार से लगभग 200 तो घायल जरूर हुए होंगे। जो पकड़े गए आदमी थे उनका पता ही नहीं चल पा रहा था। लाल बाजार के लॉकअप में जो स्त्रियां थीं उनकी संख्या कितनी थी? 105 थी। इस प्रकार लाल बाजार के लॉकअप में भी स्त्रियों को डाल दिया गया था, वो लगभग 105 की संख्या में थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, देश की आज़ादी के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। सिर्फ इधर मेरठ उत्तर प्रदेश में ही लोग स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए हैं, ऐसा कहा जाता था। मगर आज यह काम अद्भुत हुआ, बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लगे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। अर्थात अंग्रेजों का यह मुख्य स्थान है और उनके विरोध में यहाँ से भी कार्य हो सकता है और देश को स्वतंत्र कराने के लिए लोग आगे एकजुट होकर आते हैं। बच्चों, पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं सरसरी आपको सारांश के रूप में इस पाठ को अच्छे से पुनः भाग 1, 2, 3 को मिश्रित करके एक साथ बता देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से पाठ समझ आ जाए, है ना। इस पाठ में लेखक सीताराम सेक्सरिया ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में जो स्वतंत्रता दिवस मनाए जा रहे थे उनका सचित्र वर्णन किया है। लेखक ने बताया कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार सन 1930 को 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। परंतु उस साल कोलकाता की जो स्वतंत्रता दिवस में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी, परंतु इस साल 1931 को अच्छे से तैयारी की गई थी। प्रचार में केवल 2000 रुपये खर्च किए गए थे और लोगों को घर घर जाकर समझाया गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराना है। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर तिरंगा फहराया गया और कलकत्ता के हर भाग में सभी जगह झंडे लगाए गए थे और ऐसा सजावट पहले और कभी नहीं हुआ था, जो जिस प्रकार अभी होने वाला था, इस साल होने वाला था। सभी जगह चौक चौराहे पर पुलिस तैनात थी, घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया था ताकि आम जनता ध्वजारोहण न कर सके। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी उस जगह को पुलिस सुबह से घेर लिया था। श्रद्धानंद पार्क में विद्यार्थी संघ के जो मंत्री थे अविनाश बाबू, उन्होंने झंडा गाड़ा तो उनको पुलिस पकड़ लिए। इस प्रकार से धीरे धीरे जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले थे सबको पुलिस पकड़कर गिरफ्तार कर लिए और लॉकअप में बंद करते गए। मारपीट भी हुई, कई क्रांतिकारियों के सिर फट गए। गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में जो लड़कियां थीं उन लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मारीवाली जो बालिका विद्यालय की लड़कियां थीं उन्होंने भी ध्वजारोहण किया, झंडा फहराया।
और ये आदमी को पकड़ लिए गए। उनमें मुख्य रूप से पुरुषोत्तम राय थे, पूर्णदास थे। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का पूर्ण भार तो पूर्णदास को दे दिया गया था। स्त्री समाज भी वहाँ पर पूर्ण रूप से भाग ले रही थी स्वतंत्रता आंदोलन में। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया कि विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कोई भी सभा में भाग नहीं लेगा। इधर काउंसिल ने भी अपना नोटिस निकाला कि 4:24 में झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, है ना, ऐसा। तो ये निर्धारित किया गया कोलकाता में। ठीक 4 बजे सुभाष चंद्र बोस जी जुलूस के साथ आए। भीड़ ज़्यादा होने के कारण पुलिस उनको नहीं रोक पाई। फिर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने लाठी चलाई, कई लोग घायल हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर भी लाठियाँ चलाई गई। मगर देश की आज़ादी और देश को स्वतंत्र करने में सभी लोगों को इकट्ठा करते हुए वो वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते गए। पुलिस तो भयंकर रूप से लाठी चला ही रही थी। क्षितिज चटर्जी जी थे, उनका सिर भी फट गया। इधर तो हुआ ये कि जो स्त्रियां थी वो मॉन्यूमेंट की सीढ़ी पर चढ़ी और झंडा फहराई। इतने में सुभाष बाबू को पुलिस ने पकड़ लिया और गाड़ी में बैठा के उनको लॉकअप में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से स्त्रियां जुलूस बनाकर चली और साथ में बहुत सारी जो भीड़ थी वो इकट्ठी हो गई। पुलिस ने फिर से डंडे बरसाने चालू कर दिए और वहाँ बहुत सारे जो आदमी एकत्र हुए थे वह घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ के पास आ गए, जुलूस टूट गया और वहाँ पे जो 50-60 महिला थी वहीं पे बैठ गई थी, जिनको पुलिस ने पकड़ा और लाल बाजार के लॉकअप में फिर से भेज दिया उनको। स्त्रियों का एक भाग आगे विमला देवी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए बहू बाजार के पास गए तो उनको वहाँ रोका गया और वे वहीं पे बैठ गई। 1.5 घंटे बाद एक लारी में बैठाकर उन सबको लाल बाजार ले जाया गया। लाल बाजार में जो लॉकअप था उनमें सबको बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया बच्चों? तो उनको मना किया गया था देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से, सभा करने से, ध्वजारोहण करने से, है ना, सभाएं लेने से। इस प्रकार से वो एक साथ कर रही थी, इस कारण से उनको पकड़कर लाल बाजार के लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब ब्रिजलाल गोयंका को पकड़ा गया और मदालसा भी पकड़ी गई। सब मिलाकर 105 स्त्रियां थी वो पकड़ी गई और जिन्हें बाद में रात को 9 बजे छोड़ देते हैं पुलिस के द्वारा। कलकत्ता में आज तक एक साथ इतनी ज़्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी। साथ में जो महिलाएं भाग ली थी, इतनी महिलाएं भी कभी सामने नहीं आई थी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में। मगर इस साल 26 जनवरी सन 1931 को उनके मन में जोश, देश के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति जज्बा ये देखने को मिल रहा था। करीब 200 लोग घायल हो गए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का तो पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में 105 स्त्रियां थी वो बंद थी। इस प्रकार से महिलाओं की भूमिका भी, महिलाओं की भागीदारी भी वहाँ पर महत्वपूर्ण थी। आज का जो दिन है कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था, बहुमूल्य था, अद्भुत था, क्योंकि इसके पूर्व लोग जो उधर दूसरे क्षेत्र में जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़े जा रहे थे, जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें कलकत्ता के लोगों को कहा जाता था कि ये लोग देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने करके दिखाया कि हम भी देश को स्वतंत्र कराने में देश के साथ है। आज वो कलंक धुल गया कि कलकत्ता वासियों की यहाँ काम नहीं हो सकता है काम, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में भी तो अपना जड़ जमाया हुआ था। इस प्रकार एक डायरी के पन्ने जो संस्मरण के रूप में लेखक सीताराम सेक्सरिया ने यहाँ प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए आज के वीडियो के आधार पे आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 26 जनवरी 1931 को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजनी नायडू के योगदान को लिखना है। और तीसरा, पुलिस ने बड़े मैदानों तथा पार्कों को क्यों घेर लिया था, इस बारे में वर्णन करते हुए पाठ के आधार पे आपको लिखना है। बच्चों, आपको जो पाठ पढ़ाया गया आसानी से समझ आया होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगले